नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं सोल्जर इन्फॉर्मेशन। स्वागत है आप सभी का। आज का ये वीडियो एसएससी के माध्यम से कांस्टेबल जीडी में सिलेक्शन होने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो का थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि यह वीडियो एसएससी के माध्यम से सीएपीएफ एवं एमएचए में कांस्टेबल जीडी के पद पर चयनित होने वाले नव आरक्षियों की कई समस्याओं के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपका बताना चाहूँगा जिन अभ्यर्थियों का मेडिकल हो चुका है और जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनके लिए मेरी ओर से शुभकामना है कि आपको अपनी पसंद की फोर्स में कांस्टेबल बनने का मौका मिले। आपको एसएससी के माध्यम से सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एनआईए, असम राइफल और एसएसएफ आदि में सिपाही के पद हेतु नियुक्त किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों के अच्छे मार्क्स हैं उनको उनकी कैटेगरी के अनुसार और जिनका मेडिकल टेस्ट हो चुका है वे सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। तो दोस्तों, आज का हम इन 6 सवालों पर अहम बात करने वाले हैं जिसमें अक्सर अभ्यर्थी परेशानी में रहते हैं जॉइनिंग होने तक। तो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जवान से संबंधित वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की स्क्रीन पे जो 6 सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं, आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पहला सवाल है, भूल के भी ना करें ये गलती। अक्सर कर किसी न किसी के बहकावे में आकर आप किसी को भी सिलेक्शन के लिए पैसा ना दें और ना ही किसी के बहकावे में आएँ कि पैसे से आपकी पसंद की फोर्स में नियुक्ति मिल जाएगी। जो आपके मार्क्स हैं उसी के अनुसार आपको फोर्स वाइज, स्टेप वाइज जिस फोर्स में आपका सिलेक्शन होना है उसी में ही होगा। किसी के बहकावे में आकर कहीं भी आप किसी को पैसे ना दें। दूसरा सवाल है हमारा, जॉइनिंग तक किस चीज़ का रखना होगा इंतज़ार। तो दोस्तों, नियुक्ति से पहले या बाद कोई ऐसा काम ना करें जिसमें आपके ऊपर कोई थाने में केस दर्ज हो जाए, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन निरस्त कर दिया जाए। तो ऐसी किसी भी समस्या में ना पड़ें, इन सारी समस्याओं से बचें और ना ही किसी के साथ झगड़ा करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अपने को दुर्घटना से बचाएं जिसके कारण आप ज्वाइन ना कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाएं और आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपकी बेकार जाए। और जो तीसरा सवाल है हमारा वो है, कौन कौन सी फोर्स सीएपीएफ के अंतर्गत आती हैं और कौन सी एमएचए के अंदर। सीएपीएफ के बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, हो सकता है आप एमएचए के अंतर्गत आने वाली फोर्सों के बारे में ना जानते हों। तो इन दोनों फोर्सों के बारे में हमें बताना है कि कौन सी सीएपीएफ के अंतर्गत आती है और कौन सी एमएचए के। वीडियो की स्क्रीन पे देख के आप समझ गए होंगे कि सीएपीएफ के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी फोर्स हैं और एमएचए के अंतर्गत आने वाली कौन कौन सी फोर्स हैं। एसएससी के माध्यम से बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल, एनआईए और एसएसएफ में भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाता है। इनमें से बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी और असम राइफल में अर्धसैनिक बल के नाम से जाना जाता है और यही फोर्स सीएपीएफ के अंतर्गत आती हैं। और दोस्तों, एनआईए, एसएसएफ, एमएचए के अंतर्गत आती हैं जिनका काम एक सिविल संस्था की तरह होता है। बाकी फोर्सों के बारे में सभी जानते ही होंगे कि आज हम बात करते हैं एनआईए और एसएसएफ। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भारत में आतंक का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक राज्य एजेंसी है। यह केंद्रीय काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एजेंसी का राज्यों से विशेष अनुमति के बिना आतंकवादी संबंधित अपराधों से निपटने का अधिकार है। और दूसरी है एसएसएफ, गृह मंत्रालय के अधीन सचिवालय सुरक्षा बल है। केंद्रीय सचिवालय भवनों की सुरक्षा जो राजधानी दिल्ली में स्थित है।
एसएसएफ की जिम्मेदारी है या एक पूर्णकालिक दिल्ली स्थित एक समान सेवा है। तो आप सभी समझ गए होंगे कि कौन सी सीएपीएफ और कौन सी एमएचए के अंतर्गत आती है। तो आप ये सब जान ही गए होंगे कि एमएचए के अंतर्गत जो फोर्सेज आती हैं ज़्यादातर उनकी ड्यूटी अच्छी होती है, और जो सीएपीएफ के अंतर्गत आती हैं उनकी ड्यूटी एक दूर दराज इलाकों में होती है। तो इस चीज़ से आप भली भांति समझ गए होंगे, इसको आप ध्यान में रखें और उसी हिसाब से परेशान ना हो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ें। दोस्तों, चौथा सवाल है हमारा, किस फोर्स में नियुक्ति सबसे उत्कृष्ट है? अगर देखा जाए तो सिविल के लिहाज से एनआईए और एसएसएफ दोनों ही संस्था अच्छी हैं, और उन अभ्यर्थियों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो एकदम टैलेंट अभ्यर्थी हैं, जिनको आगे बढ़ने की उम्मीद है, अगर वो उनको एनआईए एसएसएफ इन दोनों संस्थाओं में से कोई संस्था मिलती है तो जाने से मना ना करें, ज्वाइन करें। पांचवा सवाल है, कैसे होगा सिलेक्शन? आपने फॉर्म भरते समय पर जिन फोर्सों को सीरियल के हिसाब से टिक किया था, उसी को देखते हुए आपके द्वारा लाए गए अंकों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपने नंबर 1 पर बीएसएफ को टिक किया है और बीएसएफ की मेरिट आपके अंकों के हिसाब से ज़्यादा जाती है, तो आपका सिलेक्शन बीएसएफ में ना होकर नीचे जो 2 नंबर पर जिस फोर्स का मेरिट जाएगी, अगर उस फोर्स में आपके नंबर क्वालिफाई करते हैं तो उसकी मेरिट आपके मार्क्स के अनुसार जाती है, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारा अंतिम और पांचवा सवाल है, नियुक्ति के बाद कैसे होगी ज्वाइनिंग? दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान से रखें। बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज़ से परेशान रहते हैं कि 7 वाले का आ गया, हमारा नहीं आया, पता नहीं कितने टाइम में आएगा। तो उनके लिए मेरा खास संदेश है, फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद आपका जिस फोर्स में सिलेक्शन हुआ है उसी फोर्स के द्वारा आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके द्वारा दिए गए पते पर भेजा जाएगा। ज्वाइनिंग करने की तारीख एवं स्थान उसी लेटर में दिया हुआ होता है। सभी फोर्सों का अलग अलग समय पर ज्वाइनिंग कराई जाती है, किसी की कुछ समय पहले और किसी की कुछ समय बाद। तो आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद परेशान ना हो, जिनका सिलेक्शन हो गया है उनको ज्वाइनिंग अवश्य कराई जाएगी। तो दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग आने वाली है, जो अभ्यर्थी इन सारे परीक्षाओं में सफल हुए हैं, उनके लिए ये 6 क्वेश्चन थे जो काफ़ी अहम थे। इस प्रकार के क्वेश्चन, वीडियो, डाउट्स और किसी को कोई परेशानी हो, किसी के ऊपर ऐसा हो कि किसी ने कोई मारपीट की हो, उससे वो परेशान चल रहा हो, तो इस प्रकार की समस्याओं से परेशान ना हो। इस वीडियो से संबंधित किसी को भी कोई परेशानी अथवा सवाल जवाब हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, जिसका मैं आपके लिए ज़रूर समाधान बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे द्वारा बताए गए इन 6 क्वेश्चनों पर आप विचार करें, वीडियो को ध्यान से देखें, इस प्रकार की कोई गलती ना करें कि आपने अभी तक जो मेहनत की है उसमें आपको परेशानी हो। जय हिंद, जय भारत।